मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। पाक परवरदिगार हर दुख तकलीफ़ से, परेशानियों से आपको हमेशा महफूज रखे, ला इलाज बीमारियों से अल्लाह पाक महफूज रखे और अल्लाह पाक रोज़गार में आपके इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, अड़ोस पड़ोस के काम आ जाएं। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजे और हर मैदान में ही आपकी फतेह हो, कामयाबी हो। आपके दिल में कोई भी नेक तमन्ना है, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। जो बच्चियाँ बैठी हैं घरों में, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, ऐ मेरे मालिक उन बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे और अल्लाह पाक उन बच्चियों की भी मदद फरमा दें जो बच्चियाँ निकाह के बावजूद घर पे बैठी हैं, रुखसती में ताख़ीर पे ताख़ीर होते चले जा रही है, वजह जहेज़ की वजह। ऐ मेरे अल्लाह ऐसे गरीब माँ बाप की मदद फरमा दें और अल्लाह पाक आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रखे और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और अल्लाह पाक ना फरमान औलाद जो है उनके दिल में हुब पैदा कर दे, वालिदैन के लिए मोहब्बत पैदा कर दे मेरे मालिक। और जो ICU में हैं, बीमार हैं, घरों पर बिस्तर पे, ए अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। जो कोर्टों में और थानों में, हॉस्पिटलों में परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही, ए मेरे मालिक ऐसे मजबूर लोगों की भी मदद फरमा दें। और जिसका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, ए मेरे अल्लाह ऐसे गरीबों की भी मदद फरमा दें। जिनके सरों पर कर्ज़े हैं, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। और जो बेगुनाह कैद में है, जिसका जुर्म कोई नहीं है, ख़ता कोई नहीं है, ए अल्लाह पाक उसे रिहाई अता फरमा दे। और दोस्तों जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक तू चाहे एक वक्त में बहुत सारे बच्चे एक माँ को अता कर सकते हैं और किए हैं, तो मेरे मालिक वो भी तेरे ही बंदे हैं जो तुझसे आस लगाए बैठे हैं। ए अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद नरीना से नवाज दे, उनके गुलशन में बहार पैदा कर दे मेरे मालिक। और ख़ास दुआ परदेसी भाई जो आउट कंट्री में हैं, जो बेचारे अपना वतन छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर वहाँ मजबूरी में अपना वक़्त काट रहे हैं, परेशानी के आलम में, ए अल्लाह पाक ऐसे परदेसी भाइयों की कोई भी मुश्किल परेशानी, कोई भी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें, अल्लाह पाक हर किसी की आमीन कबूल कर सकते हैं, गुनाहगारों की भी आमीन कबूल कर सकते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हमने अपने चैनल पे क्या कुछ आप दोस्तों के लिए दिया है, तो आप जब भी YouTube पर आएँ तो लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। दोस्तों जब आप हर इलाज HM लिखेंगे, हमारी 1800 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों आज का बड़ा प्यारा नुस्खा आपकी नज़र हम कर रहे हैं। हम कीमती नुस्खे आप दोस्तों के लिए लेके आते हैं। ये नुस्खे हमने हासिल किए हैं, बड़ी खिदमत की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने उस्तादों की, उनके घरों के पानी भरे हैं। दोस्तों यकीन करें, बड़ी मुश्किलों से ये नुस्खे हमें हासिल होते हैं, जो हम आपको
बिला जान पहचान के ये हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो ये समझ लें कि इससे बड़ा इंसानी रिश्ता और कोई नहीं हो सकता, एहसास का रिश्ता कोई नहीं हो सकता। अगर मेरे बताने से अल्लाह की मखलूक़ात को फ़ायदा पहुंचता है तो इससे बड़ी दोस्तों अच्छी बात कोई नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सबसे नज़दीक प्यारा बंदा मेरा वो है जो मेरी मखलूक़ात को फ़ायदा पहुँचाए, चाहे उसमें इंसान है या चाहे जानवर है। अफजल मखलूक़ात जो है दोस्तों ये इंसान है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। हमारे आज़मूदा नुस्खे होते हैं, नुस्खा हम बता देते हैं प्यारे दोस्तों। शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी। चले नुस्खे की जानब। सादा सा सैंपल सा नुस्खा और बड़ा असरदार नुस्खा है, जितनी तारीफ़ करूं कम है। पहले अज्जा सुन लें और बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। आप पहले नंबर पे दोस्तों आपने लेना है 125 ग्राम घोकरू। घोकरू 125 ग्राम आप ले लें। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, तुख्म कूंच के बीज 50 ग्राम आप ये ले लें। और उसके बाद खुश्क आंवला 50 ग्राम आप ये ले लें। उसके बाद दारचीनी आप लेंगे 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों नंबर है सालब मिस्री का। सालब मिस्री 30 ग्राम ये लें, 30 ग्राम ये लें। अब तरकीब सुन लें दोस्तों। करना क्या है, हमने जो अज्जा आपको नोट करवाए हैं, आपने इन्हें बारीक पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। उसके बाद आपने 125 ग्राम प्याज का पानी लेना है। प्याज का पानी आप हासिल कर लें 125 ग्राम। इसका तरीक़ाकार पानी हासिल करने का हम बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। सबसे आसान तरीका, जूसर मशीन जो घरों में होती है, हर घर में रखी होती है, तो ये गाजर का, सेब का जो जूस निकालते हैं, उस तरीके से प्याज के पीस बना के आप इजी उसमें से जो है आप प्याज का पानी निकाल सकते हैं। और कई दोस्त ये सवाल करते हैं, हकीम साहब हमारे घरों में जूस नहीं है, कोई जूसर मशीन नहीं है। तो कई बेचारे गरीब भी होते हैं, तो वो ऐसा करेंगे कि आप किसी भी कपड़े में इसे कूट कर और उसके बाद नीचे कोई प्याला रखें और कपड़े को निचोड़ेंगे तो पानी जो है निकलता आएगा। तो 125 ग्राम इसका आपने वज़न कर लेना है, प्याज का पानी। और कई दोस्त ये सवाल करते हैं, हकीम साहब हमें फिर कमेंट्स भी करते हैं और व्हाट्सएप पे आकर पूछते हैं कि प्याज कौन सा प्याज लेना है, देसी प्याज लेना है, छोटा वाला जिसके पीछे हरी दुम होती है वो लेना है, या गोल्डन वाला लेना है, या वाइट लेना है, या रेड लेना है। आप कोई भी प्याज ले लें, कोई मसला नहीं है। आप वाइट ले लें, गोल्डन ले लें, ठीक है जी, लाल प्याज ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये इसका पानी आप 125 ग्राम हासिल किया आपने। उसके बाद आपने हनी यानी कि शहद आपने लेनी है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। शहद एक नंबर होनी चाहिए, ये ख्याल करिएगा। कोशिश करें कि छोटी मक्खी का मिले तो वो ज़्यादा ताकत वाला होता है। मजबूरी है, छोटी मक्खी का नहीं मिलता है तो फिर ये आप बड़ी मक्खी का भी शहद ले सकते हैं। असली शहद जहाँ से आप लोग हर्बल वगैरह ख़रीदते हैं, जड़ी बूटियाँ ख़रीदते हैं, तो आप उन्हें कहें कि हमें ये असली मंगवाना है, असली चाहिए, तो रखा होता है उनके पास, दवाइयाँ वगैरह वो बनाते हैं, तो वहाँ से आप हासिल कर लें। अब आपने प्याज के पानी को दोस्तों शहद में आपने ऐड करना है और
हल्की आंच पे इसे चूल्हे पे चढ़ा दें। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप पानी जल गया, सिर्फ शहद रह गई है। प्याज की जितनी ताकत है ना दोस्तों, वो सब शहद में आ जाएगी। शायद आपको इल्म नहीं है कि प्याज के लिए बहुत हिकमत है और बड़े बड़े हुक्मा ने बड़ी इसकी तारीफ़ की है। कुव्वत बाग के लिए, मर्दाना ताकत के लिए इसमें बड़े असरदार रिज़ल्ट होते हैं। दोस्तों, जब प्याज का पानी जल जाए, शहद रह जाए, ऊपर वाले अज्जा जो हमने नोट करवाए थे आपको, जो सफ़ूफ बना के रखा हुआ है आपने, वो फिर आपने शहद में ऐड कर लेना है, मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, यकजान कर लें, तो आपका स्पेशल माजून तैयार है। ऐसे समझ लें कि कस्तूरी बहुत महंगी है, ठीक है जी। फिर अंबर, ज़ाफ़रान, रेगमाई, मज़दगी रूमी, ये उनके मुकाबले का नुस्खा है। ऐसे समझ लें, ताकत के हिसाब से, पैसों के हिसाब से नहीं, ताकत के हिसाब से अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। दोस्तों, ये नुस्खा जब तैयार हो जाए तो आप किसी भी जार में इसे बंद कर दें, ढकना उसका ज़रा सही करके लगाएं, ताकि वो 15 दिन तक ये पड़ा रहे। 15 दिन इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, यानी कि 2 हफ्ते इसे छोड़ दें। ये ऐसा नुस्खा है कि ये पड़ा रहेगा तो और जो है ज़्यादा असरदार हो जाएगा। अल्लाह ने इतनी शिफा, इतनी ताकत इस नुस्खे में रखी है, ठीक है जी। 15 दिन इसे पड़ा रहने दें, किसी भी डब्बी में रख दें इसे। 15 दिन के बाद इसकी छोटी चम्मच 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। चाय वाली छोटी चम्मच, आप चाय इसे खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, रात सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सुबह आपने इस्तेमाल करना है, चाहे नाश्ते से पहले, चाहे नाश्ते के 1-1.5 घंटे के बाद। फिर दूसरी खुराक शाम को ले लें, असर मगरिब के दरमियान, और आखिरी खुराक इसकी फिर रात सोते वक्त लें। मैं कहता हूं कि 2 दिन के अंदर ही आपके जिस्म में एक नई ताकत, नया जोश, नया वलवला शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि वाकई कोई हमने बहुत ताकतवर कोई इंजेक्शन लगा लिया है, कि पट्ठों में एक नई जवानी, नई ताकत महसूस करेंगे, अपने आप को जवान कवारा महसूस करेंगे। जोश व जज्बा, कहलीपन, जो थके थके रहते हैं, फुर्ती चुस्ती नहीं है जिस्म में, कमज़ोरी रहती है, पट्ठे हड्डियां कमज़ोर हैं, मर्दाना कमज़ोरी है, शहबत नहीं आती है, शहबत टूट जाती है। दोस्तों, मैं बड़ी बात नहीं करता, अगर जिनके इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, जिनकी 2 शादियां हैं ना, तो वो टेंशन ना लें। अगर कोई कमी आपको महसूस होती है कि 2 शादियां हो चुकी हैं, अब मसला बन रहा है, तो ये नुस्खा वो इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह अगर 2 शादी भी हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, खुदाई दावा तो हम नहीं करेंगे, खुदाई दावा करने वाला भी काफिर है, मुसलमान ही नहीं है। दवाई दावा ज़रूर करेंगे। इस दवाई में अल्लाह ने इतना असर रखा है कि दोस्तों, कि जिनकी 2 शादियाँ भी हैं, प्रेशर नहीं है, सख्ती नहीं है, दिल नहीं चाहता, एक दफ़ा मिलते हैं दोबारा दिल नहीं चाहता, फिर दिल चाहेगा। एक दफ़ा डिस्चार्ज होंगे तो रात को दोबारा दिल चाहेगा आपका। ये नहीं है कि एक दफ़ा डिस्चार्ज होने के बाद जिस तरह सुस्ती सी हो जाती है, फिर बात करने को दिल नहीं करता, कुछ करने को दिल नहीं करता, नहीं, ये दोबारा दिल चाहेगा। ये हम बिस्तरी ऐसे समझ लें कि बार बार दिल चाहेगा आपका कि हम बिस्तरी करें, हक अदा करें। प्रेशर, सख्ती, पावर मिलेगी आपको। और दोस्तों, उसके अलावा ये मनी को भी गाढ़ा करेगा, मनी को मुगल्लस कर देगा। और जो इसका और एक बड़ा फ़ायदा है, एक तीर में बहुत सारे शिकार हैं आपके। एक तो मर्दाना कुव्वत मिलेगी, मनी गाढ़ा होगी, टाइमिंग होगी, मनी का प्रेशर बढ़ेगा, मनी की मकदार बढ़ेगी, किल्लत मनी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा और हम आपको बताते चलें कि जो बे औलाद है, औलाद बनाने वाले जरासीम कम हैं, सेल्स कमज़ोर हैं, ताकतवर नहीं है, तो ये इंशाल्लाह इसे जब शुरू करेंगे और आप रिपोर्ट कर लें अपनी, और मैं बड़ी बात नहीं करता, 1-1.5 माह के बाद फिर दोबारा रिपोर्ट करें। दोस्तों,
अगर आप कमेंट्स में दोस्तों मेरे और मेरे बच्चों को दुआ करें फिर मज़ेदारी है, ठीक है। ये वो चीज़ हमने बता दी है। ये बे औलादी के लिए भी है, जिनके जरासीम नहीं बन रहे उनको भी दे दें आप। सेल्स कमज़ोर है, मनी पतली है, मनी के मकदार कम है, ये टोटली मैं कहता हूँ कि स्पेशल चीज़ है आपके लिए। और ये बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे कि वाकई हकीम साहब आपने हमें कुछ चीज़ बताई है और हमें फ़ायदा हुआ है। शिफा तो मेरे रब ने देनी है, शिफा अल्लाह पाक मट्टी से भी मिल जाती है शिफा, ठीक है जी। और यकीन का बेड़ा पार है, यकीन से आप इसे इस्तेमाल करें। उसके अलावा हमारे कोई भी मेम्बरान हमसे किसी किस्म के तैयार शुदा कोर्स मंगाना चाहते हैं, दर्दों के लिए, चेहरे के लिए, वेट लॉस के लिए, शुगर के लिए, जिगर के लिए, गुर्दों के लिए, पथरी के लिए, बालों के लिए, बेऔलादी के लिए, जरियान इत्लाम के लिए, कोई भी मसाइल हैं आप उसके लिए मंगवा सकते हैं। उसके अलावा हमारा कस्तूरी कोरस है, न्यू लाइफ कोरस है, गोल्डन कोरस है, शादी कोरस है, कस्तूरी पावर प्लस है, कस्तूरी पावर प्लस है जो ख़ास अंजवाई के लिए माजून होती है हमारी 100 ग्राम की 5500 की देते, जो कहते हैं बिल्कुल नामर्द हैं। 4-4 साल से हमने दिल्ली दरवाज़ा ही नहीं देखा। कई हमें व्हाट्सएप पे करते हैं वॉइस कि हकीम साहब 2-2 साल निकल जाते हैं, 6-6 माह निकल जाते हैं, हम दिल्ली दरवाज़े का दीदार ही नहीं कर सकते। तो ये आप इस्तेमाल करें, जो कहते हैं नामर्द हैं, अपने आप को नामर्द समझते हैं, तो ये हमारी कस्तूरी पावर प्लस माजून जो है ये पहली खुराक ही 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पहले दिन ही 1 घंटा पहले आप खाएंगे इसे और फिर आप मुझे बताएंगे। कस्तूरी से ख़ास तैयार करते 5500 की ये 100 ग्राम की पैकिंग में। उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस सुपर कैप्सूल 24 कैप्सूल, ये भी इसी काम के लिए, ख़ास अंजवाई के लिए 5500 के। और हाल ही में हमने दोस्तों एक कोरस ईजाद किया है, जवानी कोरस, जो ख़ास जो है नामर्दी के लिए, टैमिंग के लिए, जरासीम के लिए, जरियान इत्लाम के लिए शॉर्टकट कोरस जो है हमने जो आप लोगों के लिए बनाया है। कोई तिल्ले वगैरह नहीं है, मालिश के लिए लेप वगैरह, कोई कैप्सूल वगैरह नहीं। सफ़ूफ़ होती है 400 ग्राम की स्पेशली सफ़ूफ़, और कस्तूरी ज़ाफ़रान मज़दगी रूमी से माजून स्पेशली तैयार करते हैं 200 ग्राम की, 400 ग्राम की सफ़ूफ़ और 200 ग्राम की माजून। ये 6000 का देते हैं कोरस, और TCS का खर्चा भी इसी में। कोई भी मेडिसिन मंगानी हो तो व्हाट्सअप हमारा मौजूद है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।